प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। कल अपन ये ध्यान किए हैं कि कल जो रविवार के संदेश सुने हैं और उससे पहले ये ध्यान किए हैं कि इफिसियों की पत्री 4 का अध्याय 11 और 12 वचन में अपन देखे हैं जो परमेश्वर ने कलीसिया या सिद्ध होने के मसीहा के देव सिद्ध होने उन्नति पाने के लिए हर विश्वास सिद्ध होने के लिए सेवा के काम पूरा करने के लिए 4 तरह के लोगों को नियुक्त किया है। वही पहले भविष्यवक्ता, दूसरा सुसमाचार सुनाने वाले, तीसरा रखवाले, चौथा ये है कि जो सुसमाचार सुनाने भविष्यवक्ता, सुसमाचार सुनाने वाले और रखवाले, उपदेशक है या नहीं। तो ये 4 लोगों को प्रभु ने नियुक्त किया है। उसमें से अपन 4 लोगों को भी अपन देखे हैं। तो आज ये रखवाले जो है ये उनको जो रखवाले कैसे रहना, क्या उन्होंने यह नौकरी करना या नहीं, इसका मतलब रखवाले सिर्फ प्रभु के काम करना क्या, या प्रभु के काम छोड़कर दूसरे काम भी कर सकते क्या या दूसरे काम करने से उनको चरवाहा या रखवाले नहीं करते क्या, नहीं करते या नहीं बुलाते वैसा, या उन्होंने रखवाले नहीं हो सकते क्या काम करने से, वो है आज का ध्यानांश। तो रखवाले या काम कर सकते क्या या नहीं, आज का प्रश्न, आज का ध्यानांश। तो रखवाले काम नहीं करना है। उन्होंने कलीसिया को जो परमेश्वर के जो पवित्र लहू से उन्होंने मोल लिया है, उस कलीसिया का जो परमेश्वर जो उनके कलीसिया लहू से मोल लिया है, कलीसिया को चलाने वाले हैं, तो परमेश्वर खुद उनको फल देगा, परमेश्वर ने उनको आशीर्वाद देगा। उन्होंने कुछ काम नहीं करना है। क्या एलिया करे क्या? एलिया ने पूरे सेवा करे। एलिया क्या करे? जो एलिया को जब अकाल आए 3.5 साल, पानी नहीं, बारिश नहीं थे धरती पर, तब बहुत अकाल है, बड़ी अकाल आए। उस बड़ी अकाल में एलिया को कौन पोषण किए? सिर्फ परमेश्वर ने उनको पालन पोषण किए। तो एलिया ने परमेश्वर पर निर्भर थे, है या नहीं। तो सेवक लोग या रखवाले काम नहीं करना, परमेश्वर पर निर्भर होना है। और मत्ती का सुसमाचार 4 का अध्याय में अपन देखें तो 4 और 20 में देखिए, मत्ती का सुसमाचार 4 और 20। यहाँ पर पतरुस और यूहन्ना ने अपने को दिखाई दे रहे हैं कि देखिए यहाँ पर इनकी सेवा कैसा है। जो प्रेरितों में पतरुस और यूहन्ना का सेवा कैसे, वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। ये देखो यीशु मसीह चल रहे हैं, यीशु मसीह को देखने के बाद सिर्फ उन्होंने क्या करे, और वे तुरंत जल्दी से जल्दी, तुरंत का मतलब जल्दी से जल्दी, शीघ्र, जल्दी से जल्दी उन्होंने जालों को, जो मछली पकड़ने वाले हैं, उन्होंने मालूम ही है ना, तो उस जाल से क्या करते हैं, मछलियों को पकड़ते और बेचते, उस पैसे से उनका जो उनके परिवार को चला रहे हैं उन्होंने, है या नहीं। उसका जीवन आधार है, उनका जीवन का निर्भर क्या है, वो काम करना, पतरुस और यूहन्ना का। तो यहाँ पर पतरुस और यूहन्ना क्या करे, तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे खोले। किसके पीछे? यीशु मसीह के पीछे। किसके पीछे? यीशु मसीह के पीछे चल चुके हैं। तो बाद में इन्होंने और जाल को पकड़कर, जाल को लेकर और किसी यहाँ समुद्र या किसी किनारे के पास चलकर, और उन्होंने किसी तालाब के पास कहाँ तो चलकर और मछली पकड़े क्या? बिल्कुल नहीं, जालों से काम नहीं, अभी यीशु मसीह से काम है पतरुस और यूहन्ना को। हालेलुया, है या। तो ये भी सच है, एलिया ने परमेश्वर पर निर्भर है, और यहाँ पर पतरुस और यूहन्ना ने यीशु मसीह के पीछे चले हैं, उन्होंने प्रभु के चेले हैं, है या नहीं। तो इन्हों प्रभु के काम करे हैं, ये भी रखवाले हैं, है या नहीं। तो ये रखवाले काम नहीं करे, एलिया काम नहीं करे, फिर आज काम करके जो काम करते, खुद सेवा कर रहे हैं रखवाले, उन लोगों को आज जो ईसाई के समाज में
दूसरे सेवक लोग कैसे दिख रहे हैं, बहुत कमी, बहुत नीच आदमी के जैसा दिख रहे हैं। उन्होंने बहुत कमी आदमी है एक, क्या उन्होंने लगभग उनका सोच ऐसे होगा, उन्होंने पाप कर रहे हैं क्या, या काम करके सेवा करना पाप होता है क्या, हो सकते क्या, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आपने को आज ये नए नियम में, अपन नए नियम के विश्वास लोग हैं, नए इस्राएल लोग हैं, अपन अपने को नए नियम में अपने को आदर्श, आदर्श कौन है और सिद्धांत करता, और अपने को सब लोगों को आदर्श कौन है, रोल मॉडल सिर्फ पौलुस है। कौन है, पौलुस। तो पौलुस क्या करे वो देखना है, पौलुस क्या करे वो देख, पौलुस काम करे या नहीं। पौलुस बड़े, उन्होंने भी रखवाले हैं, उन्होंने भी प्रेरित है, हाँ है या नहीं। पेतरुस यूहन्ना प्रेरित है और पौलुस भी प्रेरित है। तो पौलुस क्या करे, पेतरुस यूहन्ना तो जाले छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चले, तो उन्होंने काम नहीं किए, सिर्फ प्रभु की सेवा करे। तो पौलुस क्या करे, चुप, प्रेरितों के काम में अपने को 18 अध्याय देखिए, प्रेरितों के काम 18 अध्याय 3रा वचन, 18 अध्याय 3रा वचन, और उसका और उनका एक ही उद्यम था, इसीलिए वह उनके साथ रहा और वे काम करने लगे, और उनका उनका उद्यम तंबू बनाने का था। ये देखो उनका उद्यम क्या था, तंबू। इनका एक उद्यम है, किनको, जो अकुल और प्रिस्किल, अकुल और प्रिस्किल उनके साथ कौन है जुड़ के, पौलुस है। ये 3 लोगों का उद्यम क्या था, तंबू बनाना, तंबू बना के बेचना। तंबू बनाना सुई से और धागे लेकर, सुई लेकर तंबू को सीना है, तंबू को सी, उस तंबू को क्या करना है, भेजना है। बेचने से, वो बेचने से पैसा है, तो पैसे से क्या करना है, अकुल प्रिस्किला और पौलुस ने तीनों क्या करना है, प्रभु की सेवा करना है। हालेलुया। तो यहाँ पर अपने को पौलुस तो ये बता रहे हैं कि उन्होंने काम किया, उनका उद्यम ही क्या है, पौलुस का उद्यम तंबू बनाना। तो आज देखो आज क्या कर रहे हैं, पौलुस ने क्या करे, पौलुस का उद्यम तो वो है, फिर उन्होंने करे क्या काम नहीं, वो अपन देखना। देखिए प्रथम कुरिन्थियोस की पत्री 9 का अध्याय 14 या 15 वचन देखिए, 9 का अध्याय 14-15 वचन में, इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। हालेलुया। उनकी जीविका, उनकी पोषणा कैसे, सुसमाचार सुनाते हैं, उनकी जीविका सुसमाचार से होते हैं। बहुत अच्छे। 15 वचन देखो, परंतु मैं इनमें से कोई भी बात काम में ना लाया, और मैंने तो ये बातें इसीलिए नहीं लिखी कि मेरे लिए ऐसा किया जाए, क्योंकि इससे तो मेरा मरना ही भला है कि कोई मेरा घमंड व्यर्थ ठहरे। ये देखो, परंतु मैं इनमें से कोई भी बात काम में ना, इसका मतलब इनमें से कोई भी बात मैंने ना लाया। इसका मतलब पौलुस ने सुसमाचार से जीविका ना हुई, पौलुस ने सुसमाचार से जीवित नहीं हुई, सुसमाचार से नहीं, सिर्फ पौलुस ने काम करके प्रभु की सेवा किया है। सुसमाचार सुनाने वाले सुसमाचार से क्या है, सुसमाचार से जीविका है, लेकिन इनकी जीविका नहीं है, इसलिए इन बातों से, इसका मतलब सुसमाचार से जीविका होना पौलुस से दूर है। हालेलुया। और मालूम ये प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 4 का अध्याय 11-12 वचन में देखिए, 4 का अध्याय 11 और 12 वचन, हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं और घूंसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। हालेलुया। ये देखो कितने दुख से, हम भूख से है, प्यास से है, नंगे है, कपड़े नहीं है, खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, लेकिन पौलुस ने क्या कह रही, इस समय तक हम अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। देखो कितने बड़ी गवाही। तो ये है आज होना है सार्वत्रिक कलीसिया में, हर सेवक कान खोलकर सुनो। हाँ, तुमको प्रभु बुलाए है, तुम्हारी बुलाई जो बिना परिश्रम से है,
दाम नहीं है, जीविका ना करना है, काम ना करना है, सिर्फ परमेश्वर की सेवा करना है। तुम्हारी बुलाई हुई से तो वही सही करो। लेकिन जो काम करके परिश्रम करते हैं और उसके द्वारा ये पैसे से प्रभु की सेवा कर रहे हैं, वो लोग जो तुम परमेश्वर पर निर्भर है तो बहुत अच्छे, तो इन्होंने काम करके काम पर निर्भर है और काम करते खुद प्रभु की सेवा कर रहे हैं, लेकिन उसको तुच्छ मत सोचो। उन्होंने बहुत कमी है वही समझ, उन्होंने उनकी नज़र में सेवक भी नहीं होगा। मैं देखा हूँ बहुत बड़े बड़े सेवक लोग तो पूछते हैं तुम क्या काम करते हैं, मैं बताया मैं तो अध्यापक हूँ। क्या तुम काम करके सेवा कर रहे? हाँ, तो काम कर रहे, आ रहे पैसे से सेवा कर रहे, ये क्या तुम फुल टाइम नहीं, फुल टाइम मिनिस्ट्री नहीं है? इस प्रकार पूछ रहे। अरे फुल टाइम मिनिस्ट्री नहीं, फुल टाइम मिनिस्ट्री इसका मतलब पूरे दिन बिना काम करके, काम ना करके सेवा करने से वो सेवक होता है क्या? वचन के उजाला में बताओ, ये कहाँ तो भी पवित्र बाइबल में कहाँ तो भी वैसा है? कहाँ भी नहीं। पौलुस अपने को आदर्श है। पौलुस की गवाही क्या है? प्रथम कुरिन्थियों की पत्री में क्या बताया उन्होंने 11 वचन में, सर 11 अध्याय में, मैं मसीहा की चाल चलो तुम मेरे चाल चलो। आदर्श है भैया नहीं, उन्होंने बताया। हम अभी तक हाथों से काम कर रहे हैं और अपन देखें तो बहुत, तीसरा अध्याय 7, यही प्रथम कुरिन्थियों तीसरा अध्याय 7-8 वचन, तीसरा अध्याय प्रथम कुरिन्थियों 7-8। इसीलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और न सींचने वाला, परंतु परमेश्वर जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगी। अपने ही परिश्रम करो, परिश्रम करके पौलुस ने क्या किया है? सेवा किया है। इसीलिए क्यों करे है, क्यों पौलुस ने ऐसा करे है? इसीलिए करे है कि दूसरा थिस्सलुनी पत्री तीसरा अध्याय 9 का वचन, दूसरा थिस्सलुनी पत्री तीसरा अध्याय 9 का वचन देखिए, यहाँ नहीं कि हमें अधिकार नहीं, पर इसीलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराए कि तुम हमारे सी चाल चलो। हालेलुया। बस खत्म। चुप होना भी क्या होना? चुप हो जाना। क्योंकि पौलुस ने क्या कह रहे? अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराए कि तुम हमारी सी चाल चलो। देखो हम आदर्श है, तुम हमारे पीछे चलो। सिर्फ एक बात नहीं, कैसे चलना है? प्रथम कुरिन्थियों की पत्री तीसरा अध्याय में क्या बताए, 9 का अध्याय में क्या बताए, 4 का अध्याय में क्या बताए? हम परिश्रम करके सेवा किया है। आज तक हम भूख से है, प्यास से है, नंगे है, लेकिन हम हाथों से परिश्रम करके प्रभु की सेवा करें। सुसमाचार सुनाने वाले जीविका, उनके बाद मुझे मत चाहिए, है या नहीं? देखो पौलुस आदर्श है, इसीलिए पौलुस ने क्या करे? पौलुस ने उनके काम करके आए पैसे से प्रभु की सेवा की है। तो आज जो कलीसिया के सेवक लोग ये प्रचार कर रहे हैं कि बहुत सारे सेवक लोग फुल टाइम सेवा करो, फुल टाइम मिनिस्ट्री में रहना है, फुल टाइम पूरा समय प्रभु को देना है, पूरा समय सेवा में करना, सेवा करना है। तो ये हर सेवक पूरे समय सेवा करना, कुछ भी काम नहीं करना। सेवक लोग सिर्फ सेवा ही करना, काम नहीं करना, ये शैतान की संदेश है। कान खोल कर सुनो, सिर्फ सेवा ही करना, कुछ नहीं, काम नहीं करना सेवक, ये शैतान का संदेश है, यजबेल का संदेश है। हाँ, ऐसा कैसे बात कर रहे आप? ऐसा नफरत नहीं, सिर्फ वचन के उजाला में मैं बताता हूँ। वचन ही कह रहे, कहाँ तो भी प्रभु बोले क्या पौलुस बोले नहीं, अपन कुछ भी काम नहीं करना सेवक लोग या रखवाले, तुम सिर्फ कलीसिया को देखना है, तुम अध्यक्ष दिए करे है पवित्र आत्मा ने, वो कलीसिया को तुम अच्छे तरह से पालन पोषण करना है। इस प्रकार बताए, नहीं काम ना करो बोल के कहाँ भी नहीं है। तो अभी सुनो मेरे प्यारे सेवक लोग, ये सिर्फ सेवा ही करना, दूसरे काम नहीं करना, ये शैतान का संदेश है, ये शैतान की बात है, यजबेल का बात है। हाँ, क्योंकि प्रभु की सेवा, परमेश्वर की सेवा दो तरफ से होती है। बुलाई परमेश्वर की सेवा की बुलाई दो तरफ से, पहले इनको
इस प्रकार बुलाते हैं पूरे समय सेवा करने के लिए, और कई लोगों को इस प्रकार बुलाते हैं कि तुम काम करते खुद मेरे सेवा करो। इस प्रकार दो तरफ के रहते हैं। सब लोगों को एक ही बुलाई नहीं रहेगा, सब लोगों को सेवा करो बोल के प्रभु नहीं बोलेगा, और सब लोगों को काम करो बोल। सब लोग काम करे तो सेवा कौन करना, सब लोग सेवा करे तो काम कौन करना है या नहीं। तो परमेश्वर ने आपको जैसा बुलाई दी है वो बुलाई से चलो। दूसरे सेवक लोगों को तुम कम देखना क्या, उसको सबके सामने उन्होंने, और बहुत सारे सेवक लोग लज्जित हो रहे हैं ये सेवक लोग करने से, जो फुल टाइम मिनिस्ट्री में है ये सेवक लोग उनकी इज्जत निकाल रहे। हाँ मैं बहुत बार देखा हूँ, मुझे भी ऐसा हुआ, अरे तुम सेवक है और वो अध्यापक टीचर कैसे काम कर रहे, तुम सेवा कब करते फिर, सेवक लोग सेवाएं करना, ऐसा कुछ काम नहीं करना बोल के बोले। मेरे से बहुत बड़े लोग हैं, मेरे से पहले सेवा को आए हैं, हाँ उम्र में बहुत अधिक है उनका उम्र, फिर क्या करना है, क्या बताना उसको भैया। तो यही बताए पौलुस ने काम तो भी नहीं कहा वैसा, पौलुस ने ये कहा हाथ से काम करके सेवा करो, क्योंकि पौलुस आदर्श है। इसीलिए पौलुस ने क्या करे है, मैं क्या करे वहाँ पर और एक बार देखिए प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री में, जो देखिए प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री देखो, प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री तीसरा अध्याय 7वां और 8वां वचन में, इसीलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और न सींचने वाला, परंतु परमेश्वर जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। देखो किसी को भी तकलीफ देना नहीं, तुम मजदूरी करना है, तुम मेहनत करना है, परिश्रम करना है, परिश्रम करके सिर्फ काम करना है, मजदूर करके क्या करना है, प्रभु की काम करना। क्योंकि अपने को आदर्श कौन है, पेतरुस नहीं, यूहन्ना नहीं, आदर्श कौन है, पौलुस है। कौन है, पौलुस आदर्श है। पौलुस इसीलिए मेरे चाल चलो का है क्या, नहीं तो पेतरुस मेरे जैसा जाल छोड़कर चलो, वैसा काहे नहीं, जालो छोड़कर चलने के लिए पेतरुस ने कहे नहीं, लेकिन पौलुस ने ये कहे कि, तो पौलुस ने ये कहा प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री में, देखिए प्रथम थिस्सलुनीक की पत्री में इस प्रकार बताया है कि, तो सिर्फ उन्होंने उनका देखो तीसरा अध्याय 9 का वचन में ये बताया, और जैसा आनंद हम तुम्हारे कारण अपने परमेश्वर के सामने है, उसके बदले तुम्हारे विषय में हम किसी रीति से परमेश्वर का धन्यवाद करें। ये देखो दूसरा थिस्सलुनीक पत्री तीसरा अध्याय 9 का वचन में ये बताया है कि यह नहीं कि हमें अधिकार नहीं, पर इसीलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराए। आदर्श कौन है, सिर्फ पौलुस है, पेतरुस यूहन्ना नहीं। तो पौलुस आदर्श है। इस प्रकार पौलुस के पीछे चलना है, पौलुस के साथ चलना है, हाइया नहीं, पौलुस के पीछे चलना है, पौलुस के साथ चलना है, और किसी का नहीं, पौलुस के साथ, पौलुस के पीछे चलना है। पौलुस अपने को आदर्श है, तो पौलुस क्या करे, परिश्रम करके काम करके, तेरा तंबू बनाना है उनका काम, तंबू बनाकर बेच कर पैसे से काम किया है, सेवा किया। उसी प्रकार सेवक लोग तुम काम करके सेवा कर रहे, बहुत धन्य है, तुम पौलुस के पीछे चल रहे, और तुम काम ना करके तुम और पूरा समय परमेश्वर के सेवा में है, तो अच्छे है, तुम पेतरुस यूहन्ना के रास्ते में। पेतरुस को आदर उतना भी है, पर उन्होंने भी प्रेरित है, यूहन्ना प्रेरित है और पौलुस भी प्रेरित है, उनको भी वैसा ही आदर मिले हैं, लेकिन अपने को आदर्श पेतरुस नहीं, पौलुस है। तो काम करके सेवा करो, तो रखवाले सिर्फ बिल्कुल उन्होंने काम कर सकते हैं और काम करके उस प्रकार सेवा कर सकते हैं। ये है आज का संदेश। तो आइए इस संदेश फलने के लिए प्रार्थना करें। स्तुति धन्यवाद करते हुए प्रभु जी, और एक दिन प्रभु तुम्हारे श्रेष्ठ संदेश सुनने के लिए, तुम दिए अच्छे समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। अभी तक जितने लोग संदेश सुने और सुनने वाले हर एक के अपने संदेश को फल प्रभु, हे प्रभु रखवाले उनका नियम हमको बताए प्रभु,
क्या रखवाले यहाँ परिश्रम करके सेवा कर सकते हैं या नहीं? तुम्हारे वचन के उजाला में हम आपको बताए, जो पेतरुस आदर्श नहीं प्रभु, सिर्फ पौलुस आदर्श है प्रभु। तो पौलुस जैसे चाल चले हैं, हम पौलुस के पीछे चाल चलने का रुक दे। जितने लोग काम कर रहे हैं, रखवाले काम करके सेवा कर रहे हो, बहुत आशीर्वाद दे प्रभु। और पेतरुस के जैसे पूरे समय सेवा करे, उनको भी आशीर्वाद दे प्रभु, आशीर्वाद दे प्रभु। आपको धन्यवाद, वचन के उजाला में रखवाले के कैसे रहना, उनको उद्यम रहना या नहीं, हमको बताए वचन को उजाला में। इसलिए धन्यवाद 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 प्रभु। हे प्रभु, सबके प्रभु सेवक के अंदर, सेवक के मन में संदेश को फल फल कल मिलते जो इतने बड़े वचन के रहे में मिलने का अनुग्रह प्रभु। सारे प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यदि लेकर प्रभु आने तक सारे भक्त जन को विशेष रूप से जो हर दिन वचन सुनकर सत्य पर पवित्र होने की प्रतिज्ञा की, उनको सदा साथ रहेगा, आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड, धन्यवाद, कल मिलेंगे।